मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को क्या कुछ कहना है उनका। छींक भी आती है तो कहते हैं वो तो वैसे ही आई है, और छींक जो सुनता है वो कहता है यार चेक करा ले। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर्दी जुकाम या छींक के आना किसी भी चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट लगातार आ रही है उसमें 64 से 74% तक ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे कोई न कोई रोग थे, जिसके कारण से लोगों की डेथ हुई। जो बचे हुए हैं उनका भी आप रेशो देखेंगे तो वो लोग थे जो प्रारंभ के दिनों में 12 दिन से अधिक विलंब से आए। लेकिन ये सच है कि अब जागरूकता आई है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब 3 दिन के अंदर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और आपको ये जानकर अचंभा होगा जो 3 दिन से कम समय में अस्पताल पहुंच रहे हैं वो कोई भी डेथ नहीं हो रही, शून्य है वो। मतलब कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं, जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। वो स्वयं आगे आए प्लाज्मा के लिए, प्लाज्मा थेरेपी जैसे हमने प्रारंभ की, नई दवाई एम्स में प्रारंभ की, और वो जो अज्ञात आशंका से लोगों छींक छुपा रहे हैं या बीमारी छुपा रहे हैं, जिससे कि वो नहीं छुपाएं। स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सने सने। जो लोग ठीक होके आए हैं उन्हें भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए। एक प्रार्थना और करूंगा, जो अस्थमा के रोगी हैं प्रदेश के अंदर, जो डायबिटीज के रोगी हैं और उम्र उनकी 60 से ऊपर है, वो विशेष सावधानियां इस चीज में रखें। ये पूरा खेल इम्यूनिटी का है, रोग रोधक क्षमता का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो रिपोर्टें आई हैं आप देखिए, ये रोग पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर महानगरों में सीमित है। हमारे जनजातीय इलाकों में चले जाइए, हम भोपाल के ही ग्रामीण इलाके में चले जाएं, या जो छोटी जगह जितनी जितनी होती जा रही है वहां ये रोग की ताकत उतनी कम होती चली जा रही है, क्योंकि रोग रोधक शक्ति उन लोगों की ज्यादा प्रतीत हो रही है। इसलिए मैंने जनजातीय क्षेत्रों का प्रयोग किया, और इसलिए इसका प्रयोग किया। ये रोग में कई लोग ऐसे हैं हम जिनसे डरते हैं कि जिनको सिम्टम नहीं है और रोग है कोरोना का, जांच में पता चलता है। तो ऐसा नहीं है हम उन्हें अछूत माने, तो जो हम जिसको अछूत नहीं मान रहे उसके अंदर भी रोग हो सकता है, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसलिए हमें बताना है, इलाज के लिए तत्काल जाना है तो सब ठीक होंगे। स्वप्रेरणा से जाएं, जांच के लिए स्वयं ही जा सकते हैं। फैलने से रोकना है, सोशल डिस्टेंस कायम रखना है, कोरोना के चक्र को तोड़ना है। इसका इलाज सिर्फ यही है, जहां तक मेरी मान्यता है। अब आपने जैसे कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ग्रीन जोन में अभी बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे उसके बाद केंद्र को भेजेंगे, पर सामान्य गतिविधियां अंदर की प्रारंभ करने के बारे में विचार हुआ है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके रोक के कुछ इलाकों में अंदर की गतिविधियां प्रारंभ करने के बारे में विचार चल रहा है। और रेड जोन के बारे में अभी जैसे भोपाल इंदौर होते हैं, इन्हें 3 दिन 5 दिन 7 दिन कितने दिन बढ़ाना है, ये केंद्र से परामर्श के लिए यहां से भेजा जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी विचार ऐसा आ रहा है कि हमारे कुछ इलाके उसमें रेड जोन में आ गए, जैसे ग्वालियर। वो क्यों आया है इसका एक बार हमें जानकारी लेना होगी।
क्योंकि वहां पर पेशेंट की मात्रा या उस तरह का इतना नहीं है जितना कि रेड जोन में वो आ जाए। मुरैना ऑरेंज जोन में आया है, तो कहीं कोई गैप तो नहीं है या उन्होंने अलग से सर्वे तो नहीं कराया है। इसके बारे में भी अभी विषय आया है, तो कल इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। एक हर्ष का विषय ये भी है कि मजदूर के लिए अब ट्रेन प्रारंभ केंद्र सरकार ने की है और मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन नासिक से चलेगी और सुबह अभी चलने वाली है और सुबह यहां पर ट्रेन से हमारे नासिक से 500 मजदूर आ जाएंगे। अभी ही ये तय किया है कि अब हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और केसरी जी जो हमारे आईएएस है, ये सब इसके इंचार्ज हैं। तमिलनाडु से गोवा से आने के लिए हम उन मजदूर जिनसे संपर्क है करके उनको ट्रेन की अब व्यवस्था करके उनको ट्रेन से शीघ्र लाएंगे। पहली जांच जैसे फॉर एग्जांपल नासिक, तो नासिक में 500 मजदूरों की पहली जांच नासिक में होगी, दूसरी जांच भोपाल स्टेशन पर उतरने पे होगी और तीसरी जांच जो हम यहां से उनको जिलों में भेजेंगे वहां पर हम उनकी तीसरी जांच कराएंगे। उसके बाद जो डाउटफुल होगा वो क्वारंटाइन होगा, बाकी के लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर, ये 2 हफ्ते लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उसको लेकर आगे क्या गतिविधियां मध्य प्रदेश को लेकर रहने वाली हैं, जो आपने एरिया वाइज की, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन, आगे क्या गतिविधि रहेगी सर? मैंने जैसा अभी बताया, मैं पुनः बता देता हूं कि रेड जोन में अभी जैसा केंद्र का निर्देश होगा वैसा हम करेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर हम जो इलाका ज्यादा प्रभावित है और बाकी के हिस्से में हम गतिविधि प्रारंभ कर सकते हैं उस प्रभावित इलाके को छोड़कर, ऐसा विषय आया है। लेकिन कल उस पर अंतिम रूप लिया जाएगा। लेकिन ग्रीन जोन पर जहां बढ़ा दिया है वो तो केंद्र के आदेश का पालन होगा। एक प्रसन्नता की बात यह भी है कि आज फसल बीमा योजना का 2,990 करोड़ पैसा किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डाल दिया गया है। 3,18,000 मैट्रिक टन गेहूं सिर्फ एक दिन में खरीदा गया है और अभी तक कुल 28 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसान का खरीद लिया है। 2,000 रुपए करोड़ का भुगतान किसान के खाते में भेज दिया गया है। मैंने ये 3 बातें इसलिए कही कि ये तीनों हमारी बड़ी आबादी की आर्थिक गतिविधि को संचालित करने वाली बातें हैं। 2,990 करोड़, आप सबको मालूम होगा कि ये पैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आके बीमा के जो 220 करोड़ रुपए जमा किए तब जाके वो मिला है। कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा जमा नहीं किया, इससे बहुत ज्यादा नुकसान प्रदेश का हो रहा था जो शिवराज सिंह जी ने संभाला। इसी तरह से हम देखें तो गेहूं की आवक हो गई है और जो बैंक से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती थी कि वो किसान का बैंक सहकारी पैसा काट रहे हैं, तो उसको तत्काल रूप से 0% ब्याज पे वो उतना पैसा मिल जाएगा। एक खुशी की बात यह है, आज आपने भी पढ़ी होगी कि मंडी एक्ट में संशोधन कर दिया गया। मैं थोड़ा इसकी व्यापकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्या है कि अब जो मंडी है सरकारी वो तो है ही है, लेकिन अब कोई भी व्यापारी स्वयं की मंडी भी खरीद सकता है, मंडी भी खोल सकता है। स्वयं की मंडी वो खोल ले और स्वयं अनाज खरीदना प्रारंभ कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में किसानों को फायदा हो, ये अभी वैसे हमने कोरोना के कारण भी सौदा पत्रक अलग से बाहर मंडी के बाहर व्यापार सौदा करने का तय किया था। एपीएलएम के जो 9 प्रावधान लागू करने का भारत सरकार ने कहा था, वही प्रावधान ये है कि अब सरकारी मंडी होगी लेकिन प्राइवेट भी होगी। समर्थन मूल्य होगा, लेकिन किसान को अगर ज्यादा मूल्य कहीं मिल रहा है तो वो अपनी चॉइस से उस स्थान पर जाके बेच सकता है। व्यापारी जो एक लाइसेंस होगा उसमें पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी व्यापार कर सकता है। किसान भी कहीं जा सकता है, व्यापारी भी कहीं जा सकता है। हर जगह लाइसेंस लेने की भी उसे जरूरत नहीं होगी। व्यापारी और किसान का सौदा पड़ता है तो वो खेत में भी फसल का सौदा कर सकता है और खेत से ही वो
सीधा व्यापारी उस अनाज को खरीद सकता है, सब्जी को खरीद सकता है, कृषि उत्पादन की कोई भी चीज खरीद सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो प्राइवेट मंडी होंगी उसमें मंडी जो सरकारी होगी उसका कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा, वो हस्तक्षेप सीधा नहीं कर सकती है। ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ये कहीं भी होगा, गोदामों पे, साइलों पे, कोल्ड स्टोरेज पे भी प्राइवेट मंडियां खोली जा सकती हैं। ठीक है, उठ जाऊं? चलने वाली है, शायद जल्दी भी हो। भोपाल आएगी, भोपाल के मध्य प्रदेश के सारे यहां उतरेंगे। यहां से हम उनको जांच करने के बाद जो जहां का है वहां रवाना करेंगे। नहीं, ये उसमें और भी तो मजदूर होंगे ना आगे। अच्छा मिला। मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई। कई राज्यों ने इस बात की मांग की है कि और ट्रेनें चलाई जाएं ताकि जो फंसे मजदूर हैं उनको वापस आ जाए। केंद्र ने राज्यों की मांग को मांग लिया है और वो अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मजदूरों के लिए ये किया है। और कुछ मध्य प्रदेश में 24 जिले ऐसे हैं, 25-24 जहाँ पर ग्रीन जोन है, जहाँ बिल्कुल भी पेशेंट नहीं मिले। वो छोटे जिले हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि बड़े जिलों को उन जिलों के मैनेजमेंट से कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पर इतना अच्छा क्यों प्रबंधन हुआ, कोरोना का कोई पेशेंट नहीं मिला अभी तक? देखिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करूं, मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में गया इंदौर से है और इंदौर में आया जमातियों से है। बहुत सरल सी बात है। ऐसा नहीं है कि वो पकड़ में आई नहीं है। जैसे अब टीकमगढ़ में पहुंचा, वो इंदौर से गुना आया, गुना से साइकिल से टीकमगढ़ चला गया, ऐसे टीकमगढ़ चला गया ना, शहडोल चला गया। ये इस तरह से जा रहे हैं। जितनी सरकार को सावधानी रखनी चाहिए हम रख रहे हैं। जैसे अभी बताया कि मजदूर बुला भी रहे हैं, लेकिन 3-3 जगह पॉइंटों पे जांच कर रहे हैं। पर यह संक्रमण इस तरह का है, ये जीव इस तरह का है कि जब तक इसका वैक्सीन पैदा नहीं होता है तब तक हमें लाइफ स्टाइल में इसको लेना चाहिए। ऐसी मैंने आज प्रार्थना प्रदेश से की है। इसको अपनी लाइफ स्टाइल में लो। ये बीमारी ऐसी नहीं है। अगर सपोर्टिंग आपने अपने जो बीमारी है, अपनी डायबिटीज को आपने बैलेंस में रखा हुआ है, हार्ट को, किडनी को, इनको आपने अगर स्वस्थ है, आपको बीमारी है और आप उनको नियंत्रण में रखे हुए, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर एक बार और इसका बता दीजिए, जो रेलवे का कहना है कि जो स्टेटस है, कितने मजदूर जो हैं अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश में है और दूसरे राज्यों में यहाँ से कितने मजदूर जाने, क्या उसका कोई पूरा आंकड़ा है? एक एक राज्य के मजदूर जाने वाले और आने वाले हमारे पास हैं। इसको माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी और आईपीएस केसरी IAS अधिकारी वरिष्ठ ACS रैंक के वो देख रहे हैं। आप चाहे तो उनसे आंकड़ा ले सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये रोग इस तरह का है कि ये जहां सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और जिसपे सिम्टम नहीं दिखा रही दे रहे हैं उस पे भी हो सकता है। ये वायरस स्टेबल पे भी से भी 12 घंटे जिंदा रह सकता है। तो ये फैले नहीं, क्योंकि ये इतनी तेज फैलता है तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। तो इसमें लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि इस चक्र को तोड़ेंगे हम, यही इसका इलाज है। मंत्रिमंडल को लेकर दावेदार है सर। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझसे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। हम अभी मिले थे, हम दोनों बहुत अंतरंग प्रेमी हैं। अगर मन एक दूसरे को देख के हरिया जाता है, प्रफुल्लित होता है। हमें ऐसे मित्र हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है वो, और वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई अभी। सर, भोपाल से 250 से ज्यादा मरीज सही हुए हैं। क्या मैसेज निकल कर आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश के लिए? क्या मैसेज जाएंगे? 250 से ज्यादा मरीज अभी तक सही हुए। मैं उन 250 मरीजों से प्रार्थना करूंगा करवद कि वो अपने पॉजिटिव अनुभव बाकी लोगों के साथ शेयर करें, एक उत्साहजनक वातावरण बनाएं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए भी वो आगे आए, अन्य प्रयोगों के लिए भी उन्हें आगे आना चाहिए। उनका बताए मार्ग से भ्रम और भय दूर होगा, ऐसी मेरी मान्यता है।